बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो एसबीके के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं क्लास 8 के स्पेशली और 6-7 को मिला के आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्टिव और पैसिव को मैं बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। यानी आपके पास जो एक्टिव और पैसिव होते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जितने भी टेंसेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट तक हमारे पास जितने भी टेंसेज हैं, ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। आपको पूरी डिटेल के साथ पूरे रूल्स, जितने भी एक्टिव पैसिव में रूल्स हैं, और हर सेंटेंस के सामने मैंने यहाँ पे इसके एग्जांपल भी लिखे हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्टिव पैसिव में कोई भी मसला नहीं होगा। एक सेंटेंस आपको समझा के पूरे जितनी भी हमारे पास एक्टिव पैसिव है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही एक इजी वे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप देखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले आप ये देखें कि सबसे पहले आप समझ लें कि आपके पास जो टेंसेस लेवल के ऊपर एक्टिव पैसिव होते हैं उनको आप समझने की कोशिश करें। उसके बाद हमारे पास इंपेरेटिव लेवल पे होते हैं, इंट्रोगेटिव लेवल पे होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले आप एक्टिव पैसिव में ये देखें कि आपका जो टेंस है वो कौन सा टेंस है और आपने उसी टेंस को किस टेंस में तब्दील करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके टेस्ट में भी इस तरह आएंगे। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो जुमला है दिया जाएगा, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो जुमला है किस टेंस का है, या इसी जुमले को आपने चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो एक्टिव पैसिव है उनमें हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा बीइंग के साथ, वो मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। उसके बाद इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस हमारे साथ है, इस तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारे साथ है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे पहली बात ये है, हम इसके रूल्स की तरफ आएंगे। जब रूल्स आपको समझ में आएंगे तो एक्टिव पैसिव इंशाल्लाह आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो एक्टिव पैसिव हैं उनको रूल्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल के ऊपर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो रूल है वो फर्स्ट रूल हमारे पास है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो फर्स्ट वी लिखा हुआ है, फर्स्ट वी का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू थर्ड फॉर्म। अगर आपके पास जो एक्टिव वॉइस है वो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में है तो आपने पैसिव वॉइस में उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। ये इसका फर्स्ट रूल है। ठीक है, आफ्टर थर्ड फॉर्म वी यूज बाय, ये तो कॉमनली हम सबको पता है। उसके बाद सब्जेक्ट परफॉर्म एन एक्शन इन एक्टिव वॉइस, आप याद रखें जब भी आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं उसमें आपके पास जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो आपका काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट आपका एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट रिप्लेस इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिप्लेस इनटू ऑब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट पुट करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट पुट करते हैं। इस केस में आप देखें कि अगर आपके पास सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस बात को भी आप अपने जहन में याद रख लें। उसके बाद है सब्जेक्ट मस्ट पुट बी एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस एक्टिव वॉइस, वो बात है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आप सेंटेंस के शुरू में है वहाँ पे सब्जेक्ट पुट करते हैं और ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस पैसिव वॉइस में पुट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास जो प्रोनाउन केस होते हैं उनको भी आप याद रखें, ये भी आपके पास एक्टिव पैसिव जब भी आप बनाते हैं वहाँ पे आपके पास हेल्पफुल है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ जो पर्सनल प्रोनाउन है हमारे साथ है। सबसे आप देखें कि हमारे पास जो आई है, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है आई को हम मी लगाते हैं। ठीक है, मी, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है। ठीक है, वी का अस है, यू का यू है, ही का हिम है, शी का हर है और दे का देम है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। अब हम अपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमले को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कैसे चेंज करते हैं, एक ही जुमला मैं आपको बताऊंगा और आखिर तक मैं उसी जो सेंटेंस है उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देखें कि आपको टेंसेज आने चाहिए। ठीक है, ये बात आप याद रखें, अगर आप एक्टिव पैसिव की तैयारी कर रहे हैं आपको टेंसेज नहीं आते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी कि आप एक्टिव पैसिव को समझने की, अंडरस्टैंड करने की और इनको हल करने की कोशिश करें, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये बात आप याद रखें, अगर आप एक्टिव पैसिव को कवर करना चाहते हैं तो आपका जो कमांड है वो टेंसेज के ऊपर अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। आपको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है शी राइट्स अ लेटर। अब हमारे पास आप देखें शी हमारे पास है, उसके बाद राइट्स हमने क्यों पुट किया, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसी वजह से हमने राइट्स पुट किया, शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कैसे चेंज करना है, अ लेटर इज रिटन, क्योंकि इज हमने इसलिए पुट किया हुआ है क्योंकि इज हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, इसी वजह से ये जो इज है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इज आपका ये इंडिकेशन दे रहा है, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है आपका जो पैसिव वॉइस है
वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज हो चुका है। तो ये क्या है, शी राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हर, वेरी सिंपल। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे चेंज होगा, अब आप देखें कि हमारे पास है शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, सिंपल सेंटेंस है। अगर आपको टेंसेज आते हैं तो ये चेंज कैसे होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन, ठीक है। अब ये देखें कि आपके पास अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में तब चेंज करेंगे जब हम इसके आगे बीइंग लगा देंगे, ठीक है। बीइंग आगे जब आप लगाएंगे तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे चेंज करेंगे, आप यह सेंटेंस देखें, बहुत आसान है, एक्टिव वैसे बहुत आसान है, ठीक है। एक दफ़ा अगर आपको समझ आएगा इंशाल्लाह तो आपके जितने भी कंफ्यूजन टेस्ट में दूर हो जाएंगे, ठीक है। शी हैज़ रिटन, ठीक है, शी हैज़, तो जाहिर सी बात है शी सिंगुलर है, उसके बाद हम हैज़ यूज़ कर रहे हैं, हैज़ परफेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। शी हैज़ रिटन अ लेटर, इसका जो पैसिव वॉइस है, अ लेटर हैज़ बीन, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास जो अ लेटर तो हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, हैज़ किस चीज़ को शो कर रहा है, हैज़ परफेक्ट को शो कर रहा है और बीन कंटिन्यूस को शो कर रहा है। तो आप ये जो सेंटेंस है आपको बता रहा है कि आपका जो पैसिव वॉइस सेंटेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। आप अगर हैज़ बीन, हैज़ किस चीज़ को शो कर रहा है, परफेक्ट को, और बीन कंटिन्यूस को शो कर रहा है, तो आपका ये पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस से लेकर पैसिव वॉइस, आपका एक्टिव वॉइस चेंज होगा किस में, आपका पैसिव वॉइस में चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट कंटिन्यूस में कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है, शी रोट अ लेटर, ठीक है। जाहिर सी बात है, राइट का सेकंड फॉर्म कौन सा है, रोट है, थर्ड फॉर्म रिटन है। और मैंने अपने टेंसेज में जो मेरी वीडियो मैंने बनाई हुई है उस पर भी मैंने बताया हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास 12 के 12 टेंसेज में ये वो वाहिद टेंस है जिसमें हम अपने सिंपल सेंटेंसेस के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। वाहिद 12 के 12 टेंस में हमारे पास है, इसी वजह से हमने यहाँ पे राइट की बजाय रोट लिखा, ठीक है, क्योंकि रोट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। इसको पास्ट कंटिन्यूस में कैसे चेंज करेंगे, अ लेटर वाज, ठीक है। अ लेटर वाज किस चीज़ को शो कर रहा है, पास्ट को। उसके बाद है अ लेटर वाज रिटन बाय हर, ठीक है, ये आपके पास पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में कैसे चेंज करते हैं, ये भी सिंपल है, शी वाज राइटिंग अ लेटर। अब आप देखें, शी वाज राइटिंग अ लेटर, ये एक सिंपल कंटिन्यूस टेंस है, किसका, पास्ट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस है। अब इसी सिंपल सेंटेंस को हमने पास्ट कंटिन्यूस में ही कैसे चेंज कर देना है, आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट बीन लगा देना है, ठीक है। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर, आपने बीइंग लगा दिया है, वो इजीली पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे चेंज करते हैं, अब याद रखें आपके पास जो पास्ट परफेक्ट है उसमें हम देखते हैं कि शी हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। शी हैड रिटन अ लेटर, इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत इजी है, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, ठीक है। बाद हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूस में कैसे चेंज करते हैं, अब देखें कि हमारे पास फ्यूचर जो इंडेफिनिट है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में कैसे चेंज कर देना है। हमारे पास जो सेंटेंस है, शी विल राइट अ लेटर, जाहिर सी बात है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हम विल लगा देंगे, और विल के आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल विल के साथ हम अपने वर्ब का फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। शी विल राइट अ लेटर, फ्यूचर कंटिन्यूस कैसा होगा, अ लेटर विल बी, ठीक है। आप याद रखें, आपको पता है अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो विल के बाद अगर हम बी लगा दें तो कंटिन्यूस में हो जाएगा, ठीक है। अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, ये हमारे पास पैसिव में चेंज होगा, ठीक है। हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे चेंज करेंगे, ये बात आप याद रखें कि हमारे पास जो फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। शी विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, शी विल हैव रिटन अ लेटर, इसका क्या होगा हमारे पास, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। ये जो हमारे पास एक्टिव पैसिव थे, बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आप समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये जो रूल्स हैं, आपके पास जो टेंसेस के साथ आप एक्टिव पैसिव को चेंज करेंगे, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।